नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुकी है जी। ठीक सुबह 11:18 अब हुए हैं और तारीख आप जानते हैं, आज है 18 अगस्त 2022। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए और मुझे बताइए कि कल की क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे। बस उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। शोभा, कोमल, नीरज, विवेक, दीपक, राहुल, रंजन, नवीन, सूरज, सुनील, आनंद, नीतीश, विनोद, अनीश, रत्नेश, सर्वेश और अनुज, इप्सिता, ये कुछ लोग हैं जो जिनके कमेंट्स यहाँ पर मुझे नजर आए हैं। जल्दी से बताएं लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पहुंचे थे। उसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। मोहम्मद शाह तक किया था। ओके, कहने का मतलब हम लोगों ने शुरू किया था मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। और आप जानते हैं कि मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में हम पढ़ रहे थे सबसे पहला टॉपिक डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। चलिए कंटिन्यू करते हैं। दिस इज मॉडर्न इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। एंड द लास्ट टॉपिक वाज डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। हम पढ़ रहे थे डाउनफॉल ऑफ मुगल्स या मुगलों का पतन। और मैंने आपको बताया था कि 1707 ईस्वी से लेके 1857 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, मुगलों का डिक्लाइन हुआ। इसी 150 साल के पीरियड के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा। कल हमने मॉडर्न इंडिया का सबसे पहला टॉपिक शुरू किया था जो था डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, जिसकी शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ से होती है, औरंगजेब की मृत्यु से होती है। जब 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब मरा, तो ध्यान रखेंगे, औरंगजेब के मरते ही उसके जीवित 3 पुत्रों में मुअज्जम, आजम और कामबख्श में एक गृह युद्ध शुरू हुआ। सिंहासन को लेकर लड़ाई शुरू हुई, जिसको जीता मुअज्जम ने ही अपने भाई आजम को जजाओं के युद्ध में पराजित करके उसकी हत्या करवाई। एंड ही हिमसेल्फ बिकेम द नेक्स्ट मुगल एम्पर, और वो खुद भारत का मुगल बादशाह बन बैठा, बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से। 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया बहादुर शाह प्रथम ने। इसके मरने के बाद इसके चारों पुत्रों में सिंहासन को लेकर लड़ाई शुरू हुई, जिसको जीता जहांदर शाह ने, और जुल्फिकार खान की मदद से भारत का अगला मुगल बादशाह बना जहांदर शाह, जो केवल 1 साल तक ही शासन कर पाया। कि इसी के भतीजे फरुखशियर के द्वारा सैयद बंधुओं की मदद से जहादर शाह की हत्या करवा दी गई और भारत का मुगल बादशाह बन गया फरुखशियर। और जब फरुखशियर मुगल बादशाह बना तो इसने सैयद बंधुओं में ही बड़े भाई अब्दुल्ला खान को अपना वजीर बना लिया और छोटे भाई हुसैन अली खान को अपना मीर बख्शी यानी कि सेनापति। फिर 1713 से 1719 तक शासन किया फरुखशियर ने, लेकिन सैयद बंधुओं की ही षड्यंत्र का शिकार हुआ फरुखशियर, क्योंकि इन्हीं सैयद बंधुओं ने बालाजी विश्वनाथ की मदद से फरुखशियर की हत्या करवाकर मुगल सिंहासन पर 1719 में बिठाया रफी उद दर्जात को, जो लगभग 3 महीने शासन कर पाया और टीबी से चल बसा। इसके बाद सर जहांदर शाह किसका सन था? बेटे कल की क्लास अटेंड करके आइए आप। यदि आपने कल की क्लास अटेंड की होती तो ये सवाल आप मुझसे नहीं पूछते। कल की क्लास आपने अटेंड नहीं की है, आपके सवाल से ही पता चल रहा है। हाँ जी, रफी उद दर्जात की डेथ हुई तो इसी के छोटे भाई को अगला मुगल बादशाह बनाया गया,
जो था रफी उद्दौला, जो शाहजहां सेकंड शाहजहां द्वितीय के नाम से मुगल बादशाह बना, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद डिसेंट्री, अतिसार रोग या पेचिश से ये भी चल बसा। और इसके मरने के बाद सैयद बंधुओं के ही द्वारा, मैंने आपको बताया था, भारत का अगला मुगल बादशाह बनाया गया मोहम्मद शाह को। भारत का अगला मुगल बादशाह बना मोहम्मद शाह। 1719 से लेके 1748 तक। और मैंने आपको बताया था हिज एक्चुअल नेम वॉज रोशन अख्तर। इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। मुगलों में सबसे ज्यादा अयोग्य, सबसे ज्यादा लापरवाह, सबसे ज्यादा विलासितापूर्ण, सबसे ज्यादा नालायक मुगल बादशाह हुआ मोहम्मद शाह। ध्यान रखेंगे, इतिहासकार कहते हैं इसे स्त्रियों का साथ बेहद पसंद था, इसीलिए अपना ज्यादातर समय ये अपने हरम में बिताया करता था। और इसके इसी चाल चलन और आचरण की वजह से ही इसे लोग रंगीला बादशाह का कहा करते थे। हरम तो समझते हैं, मुगल साम्राज्य में, है ना, मुगलों के किलों के अंदर वो स्थान, वो जगह जहां पर केवल महिलाएं रहा करती थी, जहां पर केवल फीमेल्स रहा करती थी, उसी जगह को क्या कहा जाता था? हरम कहा जाता था। तो ये अपना ज्यादातर समय अपने हरम में महिलाओं के साथ ही बिताया करता था। इसीलिए ये इतिहास में प्रसिद्ध है मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से। इसीलिए इसको कहा जाता है रंगीला बादशाह। ये कहलाता है मोहम्मद शाह रंगीला। मैंने आपको बताया था ये जहान शाह का बेटा हुआ करता था। और यदि हम जहान शाह की बात करें तो भाई बहादुर शाह प्रथम के ही चार पुत्र, जिनके बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई हुई थी, जिसको जीता था जहादर शाह ने, तो जहादर शाह का ही सबसे छोटा भाई हुआ करता था जहान शाह। उसी जहान शाह का बेटा था रोशन अख्तर, जो मोहम्मद शाह के नाम से भारत का अगला मुगल बादशाह बना। यही इतिहास में कहलाता है मोहम्मद शाह रंगीला। लेकिन जैसे ही मोहम्मद शाह रंगीला भारत का मुगल बादशाह बना, दिमाग में सबसे पहले यही बात आई कि किसी भी तरीके से खत्म करना जरूरी है सैयद बंधुओं को, सैयद ब्रदर्स को, क्योंकि यदि खुद चैन से शासन करना है तो या तो इनकी कठपुतली बनकर रहिए या फिर इनकी हत्या करवाइए। फाइनली सैयद बंधुओं का अंत करने में सफल हुआ मोहम्मद शाह। लिखेंगे, ही किल्ड सैयद ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ निजाम उल मुल्क। लिखेंगे, इसने निजाम उल मुल्क की मदद से इसने निजाम उल मुल्क की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या करवाई। ही किल्ड सैयद ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ निजाम उल मुल्क। लिखेंगे, इसने निजाम उल मुल्क की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या करवाई। फाइनली सैयद बंधु हुए समाप्त। और भाई स्वाभाविक सी बात थी, सैयद बंधुओं को मरवाने में मदद किसने की थी? निजाम उल मुल्क ने की थी।
और ध्यान रखेंगे, जब निजाम उल मुल्क की ही मदद से सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी गई, तो ध्यान रखेंगे निजाम उल मुल्क को ही मोहम्मद शाह रंगीला ने अपना वजीर बना लिया। लेकिन उसकी आदतों से परेशान होकर जो निजाम उल मुल्क था वो दक्षिण भारत चला गया, डेक्कन। और इसने जाकर दक्कन में खुद को स्वतंत्र घोषित किया और मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में 1724 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, एक इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना की, जो कहलाया हैदराबाद। और ध्यान रखेंगे, इस हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क के ही द्वारा की गई थी, इसीलिए निजाम उल मुल्क ही कहलाता है फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद। यही कहलाया हैदराबाद का पहला निजाम। फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद या हैदराबाद का पहला निजाम कहलाता है निजाम उल मुल्क। इसका वास्तविक नाम चिनकलिज खान था, इसको चिनकलिज खान भी कहते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला क्योंकि एक अयोग्य शासक था, इसीलिए इसके शासनकाल में कई इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई थी, जैसे अवध। कभी अवध मुगलों का ही सूबा हुआ करता था, प्रांत हुआ करता था, लेकिन अवध को स्वतंत्र किया अवध के सबसे पहले नवाब ने, जिसका नाम था सादत खान। इसका नाम था सादत खान बुरहान उल मुल्क। आगे चलकर इनके बारे में हम पढ़ेंगे, अभी केवल नाम ध्यान रखें। मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में सादत खान बुरहान उल मुल्क के द्वारा इंडिपेंडेंट किया गया अवध को। इसके अलावा बंगाल भी मुगलों से पूरी तरीके से अलग हो गया और बंगाल का सबसे पहला नवाब बना मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान। आपसे पूछेंगे आपसे पूछेंगे कि बताइए वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसके शासनकाल में भारत में आखिरी बार जजिया वसूल किया गया था। लिखेंगे ड्यूरिंग हिज रूलिंग पीरियड, इसी के शासनकाल में जजिया वॉज एबोलिस्ड। इसी के शासनकाल में जजिया का अंत कर दिया गया। इसी के शासनकाल में हुआ जजिया का अंत। जजिया एक टैक्स हुआ करता था, जजिया एक कर हुआ करता था, जो भारत में मुस्लिम रूलर्स, मुसलमान शासक गैर मुसलमानों से वसूल किया करते थे, मुस्लिम्स ना होने के लिए। भाई, जितने भी भारत में गैर मुसलमान हुआ करते थे, नॉन मुस्लिम्स हुआ करते थे, तो मुसलमान ना होने के लिए या मुसलमान ना होने की वजह से ही उन्हें एक टैक्स देना पड़ता था, जो कहलाता था जजिया। ये लंबे समय से भारत में वसूल किया जा रहा था। यदि आप बात करें जजिया की, तो कभी 712 ईस्वी में जब सबसे पहला मुस्लिम इन्वेडर भारत आया था, मोहम्मद बिन कासिम, उसने भारत में जजिया वसूल किया था। लेकिन ये जजिया भारत में चलता रहा मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल तक, कहने का मतलब लगभग 1000 साल तक। लेकिन फाइनली जजिया का पूरी तरीके से अंत कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में। कहने का मतलब
अब मुगलों की शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, क्योंकि अवध भी मुगलों से अलग हो चुका था, बंगाल भी मुगलों से अलग हो चुका था, और दक्कन में हैदराबाद भी मुगलों से इंडिपेंडेंट हो चुका था, अलग हो चुका था। कहने का मतलब धीरे धीरे सिमट रहा था मुगल साम्राज्य, जो कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान में फैला था 1707 में। मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो घटित हुई वो क्या थी, लिखेंगे इसी के शासनकाल में 1739 में हुआ इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। या नादिर शाह का आक्रमण। इन्वेजन ऑफ नादिर शाह या नादिर शाह का आक्रमण। अब ये नादिर शाह कौन था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये एक पर्शियन रूलर था, ये एक ईरानी शासक था। ईरान में एक वंश चला करता था जो कहलाता था दुर्रानी वंश। उसी दुर्रानी वंश का ही शासक हुआ करता था नादिर शाह, जो अपने सैन्य अभियानों के लिए, आर्मी मिशंस के लिए फेमस था पर्शिया में, फारस में, ईरान में। इसीलिए इतिहासकार इसे ईरान का नेपोलियन कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, वैसे ही ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली में आक्रमण किया, या मुगलों पर आक्रमण किया। मुगलों से लूटपाट करने के उद्देश्य से नादिर शाह 1739 में हिंदुस्तान आया, और 1739 में ही एक युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ करनाल। जो कहलाता है करनाल का युद्ध। ये हुआ था नादिर शाह और मुगल आर्मी यानी कि मुगल सेना के बीच। लेकिन इस युद्ध में नादिर शाह डिफीटेड मुगल आर्मी। लेकिन इस युद्ध में नादिर शाह ने मुगलों की सेना को पराजित किया। और इसके बाद लिखेंगे ही अटैक्ड दिल्ली। इसके बाद इसने दिल्ली पर आक्रमण किया और फिर चला लगभग 40 दिनों तक, 40 से 50 दिनों तक एक भयंकर कत्लेआम दिल्ली में। इतिहासकार कहते हैं कि इसने दिल्ली में आक्रमण कर दिया और दिल्ली में कत्लेआम किया। जो भी सामने आया उसे मार दिया गया, काट दिया गया, और जमकर महंगे महंगे हीरे जवाहरात, रत्न और धन इसने लूटा। किससे? मुगलों से। इसने दिल्ली में लूट की, और ध्यान रखेंगे लाल किले से जितनी भी बेशकीमती चीजें थी वो सारी की सारी नादिर शाह ने लूटी, और अपने साथ ये लूट में लेकर चला गया मुगलों की आन बान शान मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन। वही सिंहासन जो कभी शाहजहां ने अपने शासनकाल में बनवाया था, जो कि स्वर्ण सिंहासन था, जिस पर लगा था कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर हीरा। इसीलिए एग्जाम में पूछते हैं कि बताइए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला भारत का आखिरी मुगल बादशाह कौन था? ही वॉज मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ही मुगलों में आखिरी मुगल बादशाह था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। और मयूर सिंहासन के साथ साथ संसार का सबसे प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा भी अपने साथ नादिर शाह ही मुगलों से लूट कर ले गया।
और ध्यान रखेंगे इस हीरे को कोहिनूर नाम देने वाला ही कौन है? नादिर शाह। नादिर शाह ने ही इस हीरे को कोहिनूर हीरा नाम दिया था। नादिर शाह लूटपाट करके वापस ईरान लौट गया और ईरान लौटने के बाद 1747 में नादिर शाह डाइड। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो गई और नादिर शाह के मरने के बाद इसका सक्सेसर, इसका उत्तराधिकारी, इसका ही सेनापति बना, जो कौन था? नाम ध्यान रखेंगे, अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह के बाद उसका सिंहासन मिला या उसका उत्तराधिकारी बन गया अहमद शाह अब्दाली। सत्रह सौ सैतालीस में नादिर शाह की मृत्यु हुई और उसी के अगले साल भारत में मोहम्मद शाह रंगीला भी चल बसा इन 1748। लिखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला डाइट। और मोहम्मद शाह रंगीला के मरने के बाद इसी का पुत्र अगला मुगल बादशाह बना, जिसका नाम था अहमद शाह। कहने का मतलब ईरान का शासक भी बन गया अहमद शाह अब्दाली। यहां पर भारत का मुगल बादशाह का भी नाम क्या था? अहमद शाह। 1748 से लेकर 1754 अगले 6 साल तक भारत का मुगल बादशाह रहा अहमद शाह। ये मोहम्मद शाह रंगीला का बेटा था। ध्यान रखेंगे, मोहम्मद शाह रंगीला ने एक नर्तकी से विवाह किया था जिसका नाम था उधम बाई। उसी उधम बाई का ही बेटा हुआ करता था अहमद शाह, जो मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु के बाद, डेथ के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह बना। लिखेंगे इन हिज रूलिंग पीरियड अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड। लिखिए इसी के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। इसी के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। मुगल बादशाह अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। दोनों अलग अलग लोग हैं नालायकों। बताइए, सवाल भी क्या पूछ रहे हो? मोहम्मद शाह रंगीला का बेटा नादिर शाह का सेनापति था। बेटे, एक अहमद शाह अब्दाली है और एक अहमद शाह है। थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना पढ़ते हुए। अहमद शाह की मृत्यु 1754 ईस्वी में हुई और इसके बाद अगला मुगल बादशाह बना, लिखेंगे आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड, आलमगीर द्वितीय। 1754 से लेके 1759 तक भारत का अगला मुगल बादशाह बना आलमगीर सेकंड।
लिखेंगे हिज एक्चुअल नेम। हिज एक्चुअल नेम वॉज अजीजुद्दीन। इसका वास्तविक नाम अजीजुद्दीन था। हिज एक्चुअल नेम वॉज अजीजुद्दीन। इसका वास्तविक नाम अजीजुद्दीन था। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि बताइए जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जब प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी, तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन हुआ करता था? इसी के शासनकाल में 1757 में लड़ा गया था बैटल ऑफ प्लासी। या प्लासी का युद्ध, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। फेमस बैटल है, इसलिए ध्यान रखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव वॉज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। और ध्यान रखेंगे, दैट टाइम सिराजुद्दौला वॉज नवाब ऑफ बंगाल। उस समय सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। और ऐसा माना जाता है, यही वो निर्णायक युद्ध माना जाता है जिसके बाद अंग्रेजों का डोमिनेंस भारत में शुरू हुआ था, क्योंकि इस युद्ध में बुरी तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। इस समय भारत का मुगल बादशाह आलमगीर सेकंड था, आलमगीर द्वितीय था। सर, आलमगीर फर्स्ट कौन था? आलमगीर कहा जाता है औरंगजेब को। तो ध्यान रखेंगे, जो औरंगजेब था वो कहलाता है औरंगजेब आलमगीर। तो आलमगीर फर्स्ट कहते हैं औरंगजेब को, ही वॉज आलमगीर सेकंड। ये आलमगीर द्वितीय था। इसके बाद अगला मुगल बादशाह लिखेंगे शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड या शाह आलम द्वितीय, जो कि 1759 से लेके 1806 तक भारत का अगला मुगल बादशाह बना। आपसे पूछेंगे व्हाट वाज हिज एक्चुअल नेम, इसका वास्तविक नाम क्या था? लिख लीजिएगा, हिज एक्चुअल नेम। हिज एक्चुअल नेम वॉज अली गौहर। इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। और शाह आलम सेकंड, शाह आलम फर्स्ट। बेटे, हमने कल पढ़ा था शाह आलम फर्स्ट के बारे में। कल की क्लास अटेंड कीजिए आप। शाह आलम सेकंड के ही समय में लिखेंगे 1761 में लड़ा गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का तृतीय युद्ध।
जो लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत का तीसरा युद्ध शाह आलम द्वितीय के ही शासनकाल में हुआ। वही अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन क्योंकि मराठास मुगलों से चौथ और सरदेश मुखी वसूल किया करते थे, यानी कि टैक्सेस वसूल किया करते थे, और बदले में मुगलों को सुरक्षा देने का वादा किया था मराठाओं ने। इसीलिए जब अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आए तो उसे डिफेंड करने के लिए आए मराठास। लेकिन इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की सेना ने बुरी तरीके से मराठाओं को पराजित किया था। अगला महत्वपूर्ण युद्ध शाह आलम सेकंड के ही समय में लड़ा गया 1764 में, जो कहलाता है बैटल ऑफ बक्सर। अंग्रेजों को बंगाल से निकालने के लिए हमारी तीन सेनाओं ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध लड़ा जो कहलाता है बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें एक सेना थी शाह आलम सेकंड यानी कि मुगल बादशाह की, एक अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का मीर कासिम। इन तीनों ने अपनी सेनाओं को संगठित और सम्मिलित करके अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी बिहार के बक्सर नामक स्थान पर, जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध। और ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी था हेक्टर मुनरो, और इस युद्ध में हेक्टर मुनरो ने इन तीनों सेनाओं या सम्मिलित सेनाओं को क्या किया था, पराजित किया था। और बैटल ऑफ बक्सर को ही वो निर्णायक युद्ध माना जाता है जिसके बाद पूरे के पूरे बंगाल पर अधिकार कर बैठे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। इसी शाह आलम सेकंड के ही शासनकाल में लिखेंगे, इन 1803 ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड दिल्ली, अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया, एंड दे मेड मुगल्स देयर पेंशनर्स। लिखेंगे 1803 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया, और दिल्ली पर अधिकार करके मुगलों को अपना पेंशनकारी बनाया। भाई दिल्ली के लाल किले में घुस आए अंग्रेज, दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और लाल किले में आकर मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से कहा कि अब भारत का मुगल बादशाह कोई शक्ति या कोई पावर नहीं, केवल एक पद रहेगा, केवल एक पोस्ट रहेगी। अंग्रेजों ने कहा कि अब हमारे ही द्वारा भारत के मुगल बादशाह की नियुक्ति की जाएगी और मुगल्स अब हमारे पेंशनर होंगे। हम आपको हर महीने पेंशन देंगे या वार्षिक पेंशन देंगे, उसी से आप अपना खर्चा चलाएंगे, क्योंकि अब दिल्ली में भी रेवेन्यू जनरेट करने के सारे राइट्स अंग्रेजों के पास होंगे, ब्रिटिशर्स के पास होंगे। क्वेश्चन भी आता है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला, पेंशनकारी बनने वाला सबसे पहला मुगल बादशाह ही कौन था? ही वॉज शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड ही अंग्रेजों का सबसे पहला पेंशनर बना था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इन 1806 ही डाइड, 1806 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और इसके मरने के बाद अब
अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया जाने वाला सबसे पहला मुगल बादशाह बना। लिखेंगे अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय, जो कि 1806 ईस्वी से लेके 1837 ईस्वी तक भारत का अगला मुगल बादशाह बना। नोट कीजिए, बस 1 मिनट में कंटिन्यू करता हूं। हाँ जी, भारत का अगला मुगल बादशाह बना अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय। आपसे सवाल पूछेंगे, बताइए अंग्रेजों के संरक्षण में मुगल बादशाह बनने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? ही वॉज अकबर सेकंड। लिखेंगे ही वॉज फर्स्ट मुगल, लिखेंगे ही वॉज फर्स्ट मुगल एम्परर हु वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिशर्स। ही वॉज फर्स्ट मुगल एम्परर who was appointed by the Britishers। एक बच्ची पूछ रही है अकबर फर्स्ट कौन है, मतलब कुछ भी। बेटे, आपने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम नहीं सुना? जोधा अकबर नहीं देखी आपने? तो उसमें भी तो एक अकबर है भाई। उस अकबर को क्यों भूल रहे हैं?
हाँ जी, माफ कीजिए भाई, ऑफिस से फोन आ गया था, ऑफिस का फोन उठाना पड़ता है। सर पीएनजी नहीं है, 17 अगस्त की, कल की जो क्लास की पीएनजी है, ठीक है, वो आज आपको अपलोड कर दी जाएगी, वो भी, और ये जो हम कर रहे हैं अभी ये भी। तो कल और आज की जो पीएनजी है वो आज आपको अपलोड कर दी जाएगी। तो मैंने कहा अंग्रेजों के संरक्षण में सबसे पहला मुगल बादशाह कौन बना? ही वॉज अकबर सेकंड, वो था अकबर द्वितीय, जिसे अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया गया था। अकबर सेकंड से पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, बताइए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? इन 1830 लिखेंगे ही गेव द टाइटल ऑफ, इन 1830 ही गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय। लिखेंगे 1830 ईस्वी में इसी ने, 1830 ईस्वी में इसी ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। सर हम अपनी सुविधा के लिए टाइटल रखते हैं या उनके नाम ही थे? बेटे ये जो हम बोल रहे हैं ना, अकबर फर्स्ट अकबर सेकंड, ये हमने बनाए हैं। भाई डेफिनेट सी बात है, एक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुआ 1556 से लेके 1605 तक, और फिर एक अकबर सेकंड हुआ उसके लगभग 200 साल के बाद, 1806 से, है ना, 1806 से 1837। तो हमने इनको अकबर फर्स्ट अकबर सेकंड कहा है। ये खुद ऐसा नहीं कहते होंगे कि हेलो आई एम अकबर सेकंड, नाम तो सुना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम अपनी सहूलियत के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड लगा रहे हैं। इसी के द्वारा राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी गई थी। और अकबर सेकंड के बाद लिखेंगे द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वॉज बहादुर शाह सेकंड, और बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर हुआ 1837 से लेके 1857 तक। ही इज कंसिडर्ड एज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। लिखेंगे ही वॉज एन उर्दू पोएट, यह एक शायर था। ही वॉज एन उर्दू पोएट, यह एक शायर था। एंड हिज पेन नेम वॉज जफर, और ये जफर नाम से शायरी किया करता था। आपने नाम भी सुना होगा, भारत का एक प्रसिद्ध शायर हुआ है बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर एक शायर हुआ करता था, ये जफर नाम से कविताएं लिखता था, शायरी किया करता था, इसका पेन नेम, इसका तखल्लुस हुआ करता था जफर। इसीलिए इतिहास में बहादुर शाह जफर के नाम से प्रसिद्ध है। लिखेंगे ही वॉज द लीडर ऑफ, लिखेंगे ही वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857।
लिखेंगे ही वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये 1857 के विद्रोह का नेता था। जब 1857 में हमने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, रिवोल्ट किया था, तो उस समय उस 1857 की क्रांति का नेता ही किसको बनाया गया था? बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। लेकिन जब ये 1857 के विद्रोह का नेता बना दिया गया, तो ध्यान रखेंगे अंग्रेजों के द्वारा इसे गिरफ्तार कर लिया गया। लिखेंगे इन 1857 ही वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। 1857 में इसे अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। एंड ही वॉज सेंट टू रंगून बर्मा, और इसे बर्मा के रंगून भेज दिया गया। और वहीं जाकर इन 1862 बहादुर शाह जफर डाइट, और वहीं पर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। इन 1862 ही डाइट, 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। लिखेंगे एंड द मुगल एम्पायर वॉज एबोलिस्ड फ्रॉम इंडिया, और लिखेंगे और मुगल साम्राज्य का भारत से अंत कर दिया गया। एंड मुगल एम्पायर वॉज एबोलिस्ड फ्रॉम इंडिया, और मुगल साम्राज्य का भारत से, या मुगल साम्राज्य को भारत से समाप्त कर दिया गया। दैट वॉज द डिक्लाइन ऑफ मुगल, से ये था मुगल साम्राज्य का पतन। यहां पर टॉपिक समाप्त होता है। आज की कहानी को वहीं तक रखेंगे। कल या अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी, तो दोस्तों हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन। शाम तक ये पीएनजी आपको मिल जाएगी। कल की जो पीएनजी है वो भी आपको मिल जाएगी, आप नोट्स बना लीजिएगा। बाकी अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद।